राम जी अवतार लेकर के आए हैं और सिंपल हो गया। राम जी अवतार लेकर के आए हैं, पहले जैसा नहीं है। और माता जानकी का हरण हुआ है। माता जानकी को खोज रहे हैं। हमारा मन में बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, मेरे राम के दर्शन हो गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन विचारी। राम जी को देखा है और देखा कि राम लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। जानकी खो गई हैं और पशु से पक्षियों से पूछ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा प्रभु लीला कर रहे हैं, मैं जाकर के बीच में प्रणाम करूंगा तो राम जी की लीला का बीच में अवरोध हो जाएगा। अरे भेद खुल जाएगा राम जी का। होता है ना कई बार ऐसा। भगवान शंकर ने बीच में जाके प्रणाम नहीं किया, सोच रहे हैं राम जी लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बीच में प्रणाम नहीं करता। ऐसा होता है कई बार। अब समझो आपका एक करोड़पति दोस्त, आपका दोस्त है, बड़ा करोड़पति है, लेकिन रामलीला चल रही है, कोई नाटक चल रहा है और नाटक में आपका करोड़पति दोस्त भिखारी बनकर के रोल कर रहा है। अरे भैया, ए भैया, अरे 5 दिन का भूखा हूं, एक रोटी मुझे दे दो, एक 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 थोड़ा खाना मुझे दे दो। अब करोड़पति दोस्त नाटक कर रहा है, लीला चल रही है, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और तुम बीच में बोल दो, अरे रामू, ए रामू, चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम तुम्हें रोटी देंगे, हम तुमको रोटी देंगे। अब कहता है जो नाटक कर रहा है उसका तो भेद, उसका तो नाटक खराब हो जाएगा बीच में। आपको पता है वो नाटक कर रहा है। इसलिए भोलेनाथ ने भी सोचा कि राम जी नाटक कर। राम को तो सब पता है, कौन जानकी को चुरा करके लेकर के जा सकता है, लेके जा सकता है। माता जानकी तो पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान ने कहा कि तुम पावक महु करहु निवासु, हे देवी आप अग्नि में वास करें, अब हमें लीला करनी है। लिखा है। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा भगवान लीला कर रहे हैं, मैं भी प्रणाम करूंगा तो भेद भूल जाएगा, सब जान जाएंगे। राम जी ने कहा, बोले प्रभु सबको तो बाद में जनाना, पहले अपनी पत्नी को ही जना दो कि हम भगवान हैं, पहले अपनी पत्नी को तो समझाओ। अरे हमें जानना इतना आसान नहीं है। कौन जान सकता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननिहारा। राम को जानना आसान नहीं है। इसको तो वो जान सकता है जिसे ये जनाना चाहते हैं। यदि ये जनाना चाहे तो अंगूठा छाप केवट बोल देता है कि कयहु तुम्हार मरम में जाना, हे राम मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। राम जी यदि जनाना चाहते हैं तो अंगूठा छाप केवट बोलता है, राम तुम्हारा मैं मरम जानता हूं। और राम जिसे जनाना नहीं चाहते तो लक्ष्मण हु यह मरम न जाना। माता जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई, लखनलाल को पता भी नहीं चला। लक्ष्मण हु यह मरम न जाना। राम जी तो केवल प्रेम के प्यारे हैं। अरे प्रभु सबको तो बाद में जनाना, पहले अपनी पत्नी को जनाओ कि हम राम हैं, भगवान हैं। और जैसे ही राम जी और भोलेनाथ की मन में वार्ता हुई, भोलेनाथ ने प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चलहु मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद, हे परमात्मा, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे योगेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोले रामचंद्र भगवान की।
सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम किया, सतचिद आनंद, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम करता हूं। अस कही चले मनोज नशावन, भगवान शंकर चले चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। बड़े मन में प्रसन्न है और राम जी को देख करके जय जयकार कर रहे हैं, जय हो प्रभु, हे प्रभु तुम्हारी जय हो, क्या लीला कर रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो। अरे आपको तो सब पता है और आप अपनी पत्नी को खोज रहे हो जगह, तो सब मालूम है क्या है कहां। अब कहते हैं सती माता ने भगवान भोलेनाथ की दशा को देखा, संदेह हो गया। सती जो सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह, संदेह हो गया, हे प्रभु किसको प्रणाम कर, ये वन में भटक बार समझाया लेकिन माता सती को विश्वास नहीं हुआ। अरे देवी ये वही है जिसकी हम कथा सुन करके आए हैं। अब कथा सुनी हो तो माता सती समझे। अब माता सती ने तो कथा सुनी नहीं, सुनी किसने थी कि सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश
परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी ही महेश परम सुख मानी। माता सती ने सुना ही नहीं, सुना केवल भगवान शंकर ने। सुनी महेश परम सुख मानी। ये देवी ये वही है जिसकी हम कथा सुन करके आए हैं। माता सती को अनेक बातों से समझाया, लेकिन माता सती को विश्वास नहीं हुआ। कि लागन उर उपदेश जदपि कयहु शिव बार महु। बोली बिहसी महेश हरि माया बल जाने जिय। अनेक बार समझाया, लेकिन देवी सती के समझ में बात नहीं आई। अनेक बार समझाया। ये देवी आप सोच करके देखो जरा एक बात। इस समय चल रहा है त्रेता युग। दीपक भैया, इस समय चल रहा है त्रेता युग। इसको बंद। त्रेता युग का समय भगवान राम अवतार लेकर के आए हैं। भगवान शंकर देवी सती कथा सुनने के लिए गए। सुनने वाले कथा कौन? शंकर और देवी सती। सुनाने वाले कौन? कुंभज ऋषि, अगस्त जी। राधे, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। केवल मेरी तरफ देखा करो आप, एक नहीं सब लोग। मुझे कहना ना पड़े किसी को। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये कथा चल रही है त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग का समय। हाँ, वाह, आगे आ जाओ गुरुजी। ये चीज बाद में, बिल्कुल जब भजन चले तब आगे आ जाओ। कथा के टाइम केवल आप आरती उठाने गए, सबने मुझे देखना छोड़ दिया, तुम्हारी आरती की थाली देखने लग गए। कर लो बात। बोले क्या करेगा आगे जाकर के? हाँ, ये आरती बाद में तैयारी करो गुरुजी। अब हम बात कर रहे हैं कथा की, आरती की तैयारी कर रहे हैं। पहले बोले कर दे तैयारी कर पहले। नहीं, कथा में केवल कथा में ध्यान। भजन चले, जब पानी पीना है पानी पियो, आनंद लेना है आनंद लो। कथा में केवल कथा में ध्यान रखो। बोलो जय श्री राम। आप सोच के देखो जरा, त्रेता युग चल रहा है। भगवान शंकर और सती कथा सुनने वाले हैं, कुंभजरी कथा सुनाने वाले हैं। लेकिन फिर भी माता सती के मन में, कथा सुनने गए, कुंभजरी जी कथा सुना रहे हैं और माता सती को बात समझ में नहीं आई। तो इस 21वीं सदी में लैला मजनू का जो हम सिनेमा लोग देखते हैं, हमारे बात समझ में आसानी से आएगी? आसान नहीं है। ये तो जब आएगी जब उसकी कृपा होगी। ये तो उसी को जनाएंगे जिसको ये जनाना चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सोई जानन निहारा। जिसको ये जनाना चाहते हैं। समझ में नहीं आया, माता सती को बहुत बार समझाया।